हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिंपल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। आज हम कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स की थर्ड एक्सरसाइज 1.3। आज की एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना होता है और ये पक्का एग्जाम में आता है। ठीक है, तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इसमें हर एक क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही मेथड है। ठीक है, वो जिसकी हम करते रहेंगे, क्वेश्चंस का आपको पता चलता रहेगा। अब देखिए, जिसकी √5 इज इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे कि एज्यूम करेंगे कि लेट √5 इज रैशनल। रैशनल का क्या मतलब होता है कि रैशनल का मतलब होता है कि कोई भी नंबर है वो a/b की फॉर्म में है। ठीक है, और इसमें जिसके ए और बी है ना, ये को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स का मतलब है कि जो एक दूसरे एक टेबल पर कटे ना। जैसे कि मान लीजिए 2/3 है। ठीक है, अब जब जैसे कि हम इनको नहीं काट सकते, लेकिन जैसे कि अगर हम यहाँ पे 4/2 लिख दें या 2/4 लिख दें, तो ये दोनों को प्राइम नहीं है, क्योंकि हम इनको फर्दर कट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हम करेंगे, लेट √5 इज इरेशनल नंबर। सो √5 is equal to a/b, where b is not equal to 0। मतलब कि जो b है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, एंड a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया है। ठीक है, अब देखिए, ये जिसकी ये हमारी इक्वेशन है, इस पे हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे। √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। हम b को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, b स्क्वायर 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और बताई गई है इस एक्सरसाइज से पहले, जैसे कि हमारे बेसिक्स में दी गई है कि एक थ्योरम दी गई है कि जैसे कि हमारा कोई भी नंबर है, अगर वो ए स्क्वेयर से डिवाइड होता है, ए स्क्वेयर को डिवाइड करता है, तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब जैसे कि देखिए, इसमें जिसकी 5 है, बी स्क्वेयर। हाँ तो दोस्तों देखिए, जिसकी बी स्क्वेयर है इज इक्वल टू ए स्क्वेयर 5 है, तो ये जो हमारी इक्वेशन है, इसके हिसाब से अब देखिए, जिसकी 5 है, 5 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर है, तो हम यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि जो 5 है वो ए स्क्वेयर को डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर जैसे कि हमने ये इक्वेशन एज्यूम की है, तो जो हमारा यहाँ पे ए स्क्वेयर को है ना 5 डिवाइड करेगा। इफ 5 डिवाइड्स a square, then it also divide a। ठीक है, अगर 5 है, अगर a स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, सो 5 सो a इज इक्वल टू 5c। अगर देखिए, फोर सम इंटीजर c। ठीक है, वैसे यहाँ पे आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि हमने a/b लिया है, यहाँ पे p/q भी एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे r भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अब देखिए, जैसे कि a इज इक्वल टू 5c, ये हमने क्यों लिखा। अब देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है 5 डिवाइड्स a स्क्वेयर, सो और देन इट ऑल्सो डिवाइड a। अगर 5 है वो अगर a को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब 5 a का प्राइम फैक्टर है। ठीक है, अगर ये इसको डिवाइड करता है, इसका मतलब उसका प्राइम फैक्टर है। ठीक है,
अब देखिए जैसे अगर ये इसका प्राइम फैक्टर है तो इसके साथ और कुछ हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हम सी की तरह हम उसको सी की फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे। अगर हम 5 के साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दें कि वो ए बन जाए, तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे सी लिखा है। ठीक है, अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5c होल स्क्वायर। अब देखिए जैसे कि एक तो हमारी ये इक्वेशन है, इक्वेशन 1, और ये है हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, ए स्क्वायर तो हम 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर लिख सकते हैं, 5c का होल स्क्वायर। सो देखिए 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। अब देखिए b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, एक 5 से एक 5 कट जाएगा, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए जैसे कि यहाँ पे a इस तरफ था, 5 इस तरफ था, डिवाइड में मीन्स जो 5 है वो a को a स्क्वायर को डिवाइड करता था। अब देखिए यहाँ पे 5 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। सो इफ 5 डिवाइड्स b square, then it also divides b। ठीक है, अगर देखिए अगर ये वही से यहाँ पे थ्योरम की बात है, अगर ये 5 b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो b को भी डिवाइड करेगा। सो अब देखिए को प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था कि जो a है और b है वो हमने को प्राइम नंबर्स एज्यूम किए थे, लेकिन अब देखिए सो दैट 5 is common factor of a and b। ठीक है, सो इस हिसाब से जो 5 है वो a और b का कॉमन फैक्टर हो गया, लेकिन हमने तो क्या एज्यूम किया था कि जो a और b है वो को प्राइम नंबर्स हैं। सो इट कंट्राडिक्ट to our assumption so it is proved that root 5 is irrational। ठीक है, अब देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या एज्यूम किया था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, ये हमने एज्यूम किया था। लेकिन अब देखिए जो हमने इसके साथ में ये भी एज्यूम किया था कि a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। अगर ये रैशनल है तो ये इज इक्वल टू इसके साथ में को प्राइम नंबर्स, ये इसके रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों अगर इनका कोई एक कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो हैं वो को प्राइम नंबर्स नहीं है। अगर ये को प्राइम नंबर्स नहीं है तो रूट 5 रैशनल नंबर भी नहीं है। ठीक है, सो हैंस प्रूव इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन में यही करना है, इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन करना है सिर्फ, बस हर एक की स्टेटमेंट अलग है। जैसे इसमें 3 + 2 रूट 5 दे रखा है, इसको हमने इरेशनल प्रूव करना है। अब देखिए ये उससे भी आसान है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ये उससे भी आसान है। अब देखिए आसान कैसे है, पहले तो हम वही से फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे कि लेट 3 + 2 रूट 5 is a रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए सो 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a and b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये साइड में लिखना जरूरी है। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया है। ठीक है, हमने ये एज्यूम किया है कि ये रैशनल नंबर, अगर ये रैशनल नंबर है
तो ये नंबर इज इक्वल टू ए बाई बी होना चाहिए, जहाँ पे बी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और ए बाई बी, ये जो ए और बी हैं ये दोनों को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, मतलब ये फर्दर कट नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो अब देखिए इसको हम जिसकी 3 को पहले तो इधर भेजेंगे, 2√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी -3, 2√5 इज इक्वल टू, सो ए अपॉन बी हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, a-3b अपॉन बी। ठीक है, देखिए √5 इज इक्वल टू 1/2 एंड a-3b अपॉन बी। अब देखिए ये देखिए जिसकी ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन हमें पता है कि जो √5 है वो इरेशनल नंबर है। अब देखिए जो ऐसे क्वेश्चंस में, अब ये नहीं कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में √5 प्रूव किया था, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें है ना, हम ये अपने आप से मान के चलते हैं कि √5 जो है वो इरेशनल ही नंबर है। ठीक है, अब देखिए सो राइट हैंड साइड is a rational number, so that √5 is also rational, but it contradict that √5 is irrational, so that our assumption was wrong, and it is proved that 3 plus 2√5 is irrational। ठीक है, हैंस ट्रू। इसमें हमें ये सिर्फ मान लेना है, हमें सिर्फ ये इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, ये जिसकी ये उससे भी छोटा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम में पक्का आता है। ठीक है, तो इस जो ये इसके बाकी सारे स्टेप्स हैं कि जिसकी इसमें स्टार्टिंग में एज्यूम करना होता है कि ये रैशनल नंबर है, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, और जिसकी ए एंड बी आर को प्राइम्स, ये हमें जिसकी एक तरह से रट लेने हैं ये स्टेप्स। ठीक है, लेकिन समझ के, ठीक है, बिना समझे रटने का कोई फ़ायदा नहीं होता, समझ के रटने। सो अब देखिए थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। हम देखिए जिसकी फर्स्ट पार्ट देखते हैं, हर एक पार्ट ऐसे ही करना है जिसकी ये है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट में ये दे रखा है कि प्रूव दैट 1/√2 इज, टू प्रूव में है ये, हमें प्रूव करना है कि इज इरेशनल। सो स्टार्टिंग वहीं से, लेट 1/√2 इज a rational number, so 1/√2 is equal to a by b, where b is not equal to 0 and a and b are co-prime numbers। ठीक है, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। सो अब देखिए सबसे पहले तो इसको जिसकी रेसिप्रोकल करते हैं, √2 इज इक्वल टू पी अपॉन ए। अब देखिए बस ये क्वेश्चन यहीं तक था, यहीं पे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। देखिए सो बी अपॉन ए इज रैशनल, so that √2 is
ऑल्सो रैशनल। ठीक है, अब देखिए, बट वी नो दैट √2 इज इररेशनल। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन में √5 दे रखा था वहां पे कुछ भी आ सकता है। √1 √1 तो नहीं आ सकता, √5 आ सकता है, √3 आ सकता है, √2 आ सकता है, √5 भी आ सकता है। ठीक है, तो अब देखिए जिसकी √2 है ये भी वैसे ही प्रूव होगा, वैसे ही जैसे कि उसमें हमने 5 को ए और बी का कॉमन फैक्टर निकाला था, ये ऐसे ही यहाँ पर 2 निकल जाएगा बस। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों में करके दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि ये दे रखा है 1/√2 दे रखा है, ऐसे क्वेश्चनों में इन्हें प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में हम मान के चलते हैं कि √2 जो है वो एक इररेशनल ही नंबर है। ठीक है, सो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, वी नो दैट √2 इज इररेशनल, सो दैट it is proved that 1/√2 is also irrational। ओके, सो हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं ऐसे ही। सेकंड पार्ट में दे रखा है कि 7√5 इज इररेशनल, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए ये बिल्कुल सेम टू सेम है वैसे ही। सब देखिए, लेट 7√5 इज रैशनल नंबर, so 7√5 is equal to a upon b, where b is not equal to 0 and a and b are co-prime numbers। देखिए ये चीज़ें आपको वहाँ पे अच्छे से लिखनी है, जिसकी यहाँ पे वेयर लगा के और जिसकी पूरी स्टेटमेंट में लिखनी है, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ एक क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे हम जिसकी हर बार कर रहे हैं, एक ही मेथड है, तो बार बार आपको समझाने के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अब तक आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को आगे फर्दर एक्सपेंड कैसे करना है। अब देखिए √5 इज इक्वल टू a/7b। ठीक है, अब देखिए बस ये क्वेश्चन यहीं तक था, यहीं पे एंड हो गया, क्योंकि सो RHS इज रैशनल, hence √5 is also rational, but √5 is irrational, so hence prove that 7√5 is irrational। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 6 प्लस √2 इज इररेशनल। अब देखिए फिर से वही, लेट 6 प्लस √2 इज रैशनल, सो 6 प्लस √2 is equal to a/b, where b is not equal to 0 and a and b are co-prime। ठीक है, अब देखिए आगे, √2 is equal to a/b -6।
ठीक है, देखिए इसका एलसीएम लेते हैं, √2 इज इक्वल टू a माइनस 6b अपॉन b। सो अब देखिए सो RHS is rational so that √2 is rational number but √2 is irrational so that our assumption was wrong and it is proved that 6 plus √2 is irrational। सो आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1.4 के साथ। सो इस एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन थे, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।